आज हम आपको लेकर चलते हैं ऐसे ही एक हिल स्टेशन पर जिसका नाम है ऊखीमठ। आइए मेरे साथ आज बने मकर रहिए और प्रकृति संक्रांति का है आनंद और इस समय उठाइए। हम लोग मौजूद हैं ऊखी मठ में, जिसे ऊषा मठ भी प्राचीन काल में कहा जाता था। तो उत्तराखंड में 4 पवित्र धाम, भगवान श्री 5 केदार जी केदार, के दर्शन करने 7 के लिए हम बद्री लोग जैसे धार्मिक स्थल आज है। 15 जनवरी साथ ही कई हिल 2023 है स्टेशन है, और दर्शन करने मसलन के लिए हम मसूरी, लोग नैनीताल, चार धाम के अल्मोड़ा, दर्शन के लिए कौसानी, निकले हुए थे। मुनस्यारी, पाटल, और सभी भुवनेश्वर, गंगोत्री देहरादून, यमुनोत्री ऋषिकेश, दर्शन जोशीमठ करने के बाद आदि हम लोग केवल कुछ नाम है। पारंपरिक रास्ते में सोनप्रयाग तक गए केदारनाथ जी के। और इसके बाद फिर जो है हम लोग त्रियुगी नारायण गए, जहाँ पर शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसके बाद फिर आज 6वां दिन है और हम लोग ऊखी मठ में अपना रुके हुए हैं और दर्शन करने के लिए, भगवान श्री केदार जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। ये प्रवेश द्वार है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इसी शैली में बद्रीनाथ जी का भी उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। अपने प्राकृतिक वातावरण, झरनों, पहाड़ों और हरियाली, फूलों आदि की घाटी के लिए यह राज्य विश्व विख्यात है। कई सारी पवित्र नदियों का उद्गम यहीं से हुआ है। मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर घुसते ही उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं धार्मिक स्थान हैं, जिन्हें देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक आते रहते हैं। कुछ प्राकृतिक स्थानों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। और मंदिर, ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये मुख्य मंदिर है। इसी के बगल में ऊषा मठ भी स्थापित है। और मुख्य मंदिर के अंदर भगवान श्री केदारनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है और केदार जी का छत्र भी वहीं पर आ गया है, क्योंकि शीतकालीन है। इस समय ठंडी का समय है और विंटर सीजन में भगवान श्री केदारनाथ जी का जो मुकुट है और उनका मूर्ति है वो यहीं पर इसी मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पंच केदार में से द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर जी का भी यहीं पर छत्र आ जाता है, क्योंकि वो ये हिमालय में हैं, ये स्थित हैं। तृतीय केदार में से श्री तुंगनाथ जी का, उनका भी छत्र यहीं पर आता है और यहीं पर 6 महीने पूजा होती है। चतुर्थ केदार में से श्री रुद्रनाथ जी का छत्र भी यहीं पर आता है और यहाँ पर पूजा होती रहती है। जो पंचम केदार हैं कल्पनाथ, उनका 12 महीना उन्हीं के स्थान पर पूजा होती रहती है। हम लोग कल जाएंगे और चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित इस ज्योतिर्लिंग और पंच केदार के दर्शन करेंगे। मंदिर परिसर बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया है और यहाँ पर जो पुजारी लोग हैं उनके ठहरने के लिए भी एक बढ़िया सी व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं ये ऊषा मठ है, जहाँ पर अनिरुद्ध और ऊषा की शादी हुई थी और उनकी भी वेदी बनी हुई है शादी की। यहाँ पर अंदर हम लोग देखने गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊषा मठ के विषय में कुछ जानकारी भी दी हुई है। मुख्य मंदिर श्री ओंकारनाथ जी का यही है, ओंकारेश्वर मंदिर कहते हैं इसको। यहीं पर केदारनाथ जी की पूजा 6 महीने होती है। आज संयोग से मकर संक्रांति थी और इस पर्व पर हम लोगों को अच्छी तरीके से दर्शन मिले। ईश्वर सभी विग्रहों के अच्छी तरीके से दर्शन मिले। हमारे सब परिवार हम लोगों ने दर्शन किया है यहाँ पर और कुछ भक्तगण अभी भी अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ पर लाइव दर्शन भी दिखाए जाते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर। और ये मंदिर जो शैली है उसकी यही पहाड़ी शैली पर ही बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने का भी नियम है, तो जो भी व्यक्ति आते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद परिक्रमा भी करते हैं। चारों ओर हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ ये मंदिर अति महत्वपूर्ण है। पंच केदार लिंग दर्शन भी यहीं पर होते हैं और ऊपर सनातन धर्म की पताका फहर रही है, आप देख सकते हैं। मंदिर की जो पत्थर प्रयुक्त हैं मंदिर में वो बहुत ही प्राचीन हो चुके हैं और समय समय पर इसमें पुनरुद्धार होता रहता है।
ऊपर लकड़ी का छतर लगा होता है, जैसा कि यहाँ की शैली में शामिल है। तो इस तरीके से हमें सभी परिवार के सदस्यों के विधिवत दर्शन, पूजन अर्चना संपन्न हुई है और हम जन कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। बाबा केदार के दर्शन करने हम 5 लोग आए हैं। हमारी मौसी सुनीता, अम्मा सूरजमुखी और मामा डॉक्टर विजय तिवारी और मौसा जी राजेश शुक्ला और हम शिवा मिश्रा। 5 लोग दर्शन करने बाबा के आए, जो कि दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया। आज बाबा की मूर्ति भी देखने को मिली, क्योंकि आज मकर संक्रांति में बाबा को घी का अभिषेक किया जाता है। पंच केदार के भी दर्शन हुए, नहीं तो पूरे साल में छत्र एक चढ़ाया रहता है तो साफ मूर्ति नहीं दिखती, शिवलिंग नहीं देख पाता कोई। आज किस्मत इतनी अच्छी थी कि मकर संक्रांति का दिन भी है, तो दर्शन उनके अच्छे से हो पाए। विधिवत पूजा अर्चना भी हुई। धन्यवाद। ये बाबा केदारनाथ का मंदिर है और यहीं पर बाबा ऊषा मठ और ऊखी मठ भी स्थित है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके, क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व है, तो उसकी वजह से जो बाबा की शिवलिंग उसमें मुकुट नहीं चढ़ाया जाता है, तो उनको कवर रहते हैं, तो वैसे नहीं देख सकता है कोई उनको दर्शन, ऊपर से ही कर पाते हैं लोग। मकर संक्रांति के दिन आज घी का अभिषेक किया जाता है। आज साक्षात दर्शन अच्छे से दर्शन दर्शन करके जो बाबा केदार हैं वो वहाँ से केदारनाथ हिमालय से यहाँ पे ले आए जाते हैं सर्द की ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु में वो वहीं रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन दर्शन काफ़ी अच्छे से हो पाए। अच्छे से पुजारी जी ने पूजा कराई, उनके बारे में विस्तार से सब कुछ बताया और काफ़ी अच्छे से सब संपन्न हो गया। यहीं पर अंदर भी यहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे एक बाबा जी हैं, उनकी गद्दी है जो देख रेख किया करते होंगे, मंदिर की निर्माण कराया होगा, उनकी बाबा की गद्दी है यहाँ पर। मंदिर की आप आकृति देख सकते हैं, कितनी पुरानी है, कितनी खूबसूरत है। पंच केदार स्थित हैं यहीं पर, इनके दर्शन एक साथ हो जाते हैं यहाँ पर। बाबा भैरवनाथ भी हैं यहीं पर और बाराही भगवान भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी सारे दीवारों में मंत्र लिखे हुए हैं, काफ़ी पुराने कहते हैं। जो यहाँ के दर्शन कर लेता है तभी जो बद्रीनाथ जाता है तो उसकी यात्रा सफल मानी जाती है, नहीं तो बद्रीनाथ सीधे नहीं जाया जा सकता है। बद्रीनाथ के दर्शन जो करके आते हैं उनकी यात्रा अधूरी होती है, तो पहले यहाँ के दर्शन करने होते हैं, इनके बाद बद्रीनाथ जाकर दर्शन संपूर्ण हो जाते हैं। इस समय रात्रि का समय है और आप देख सकते हैं सामने भगवान श्री केदारनाथ जी का शीतकालीन प्रवास और मंदिर। अभी हम लोग दर्शन करके अभी भी तुरंत वहाँ से आए हुए हैं। और दूसरी ओर देखेंगे आप तो गुप्त काशी का रात का नज़ारा, जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों, इस प्रकार की इस दिखाई पड़ रही है सीन। बहुत ही सुंदर सीन है। ये ऊखी मठ मंदाकिनी नदी के दाहिनी ओर और गुप्त काशी बाईं ओर स्थित है। तो इस समय हम दाहिनी ओर ऊखी मठ में रुके हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं इस समय रात्रि का सीन यहाँ पर गुप्त काशी का। तो देख सकते हैं आप तारे की तरह टिमटिमा रहे हैं, कितना खूबसूरत दृश्य लग रहा है। पास में ही हमारा मंदिर स्थित है, जहाँ से अभी हम लोग दर्शन करके आए हुए हैं।
कल प्रातःकालीन दर्शन फिर करेंगे और इसके बाद हम लोग अपनी अगली यात्रा शुरू करेंगे और फिर उसके हम विषय में कुछ आपको मेमोरेबल वर्णन करेंगे। फोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं। आइए इन चित्रों में प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे देखने की कोशिश की जा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का दिन शुभ हो।